हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड डूइंग ग्रेट। सो ये है हमारी लास्ट वीडियो, कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। काफ़ी इजी वीडियो होने वाली है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा समझाने वाली बात है नहीं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके सामने जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कॉम्परेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड है जो क्वेश्चन आप पर बनेंगे। ज़्यादातर चांसेस है कॉन्फ्लिक्ट पर क्वेश्चंस शायद ना आए, क्योंकि आपको सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी जो करवा चुके हैं वहाँ से, जो सोशल साइकोलॉजी की बुक है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट से ही आपको क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आपको समझना ज़रूर है कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। बिल्कुल इजी वीडियो होने वाली है। यहाँ पर जैसे कुछ आज की वीडियो में कुछ समझने के लिए कुछ खास है नहीं, लेकिन सिर्फ एक टॉपिक्स हैं, उनका ओवरव्यू लेंगे, एक ओरिएंटेशन हो जाएगी। ये मैं बता देता हूँ, MPC 004 लास्ट चैप्टर लेसन 16 कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये रहेगा। दिस इज अंकुश टिप्टान, वेलकम ऑन अवर यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कोऑपरेशन किसे कहेंगे, आप लोगों को मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, कोऑपरेट करना। यहाँ पर हम जो वर्ड को समझेंगे, को प्लस ऑपरेट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है आपके जो भी आपके गोल्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करने में, जो आपके मोटिव्स हैं उनको अचीव करने में, वहाँ पर क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा पर्सन अवेलेबल हैं और उनके समर्थन से, उनके कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, आपके गोल्स अचीव होंगे। तो कोऑपरेटिव का मतलब क्या होगा, कोऑपरेशन का मतलब दो व्यक्ति साथ में क्या कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज़ को, एक पर्टिकुलर मोटिव को अचीव करने के लिए। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताना चाहूँ। ओके, अब चलते हैं डेफिनेशन पर। कोऑपरेशन आपको समझ में आया कि कोऑपरेशन क्या एक सोशल बिहेवियर है जहाँ पर इंडिविजुअल और ग्रुप टुगेदर टू अचीव वर्क करते हैं एक साथ कॉमन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है उनका जो खुद का कहते हैं ना पर्सनल बेनिफिट उसमें निहित हो, मे बी पॉसिबल, लेकिन हो सकता है सेल्फिशनेस वहाँ पर हो सकती है। अगर एक और छोटा सा एग्जांपल, कोऑपरेशन में क्या कहा जाता है कि आप थोड़ा ना कोऑपरेट कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको फिजिकली क्लास ली कोई, ठीक है, फिजिकल क्लास में मैं एंटर होता हूँ और अचानक से लाइट चली जाती है और मैंने बच्चों को कहा कि आप ना सभी कोऑपरेट कीजिएगा, लाइट नहीं है। कोऑपरेट का मतलब क्या है, हम जो टॉपिक समझने वाले हैं उस टॉपिक को समझने के लिए हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। ओके, और कंसंट्रेशन लाइट न होने की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ा सकती है। समझ रहे हैं कि लाइट नहीं है, मान लीजिए गर्मी है और आपको हवा की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप क्या करेंगे, हो सकता है पेपर उठाकर अब जो हवा करने लग जाएं, है ना। तो वहाँ पर क्या होगा, आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन है जो थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी और इट में भी पॉसिबल कि आपको वो टॉपिक अच्छी तरह समझ में ना आए। तो कोऑपरेशन का मतलब क्या है, हमारा दोनों का मोटिव क्या है, मेरा मोटिव उस टॉपिक को समझाना और आपका मोटिव है सभी का उसको समझना। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा, इट में भी पॉसिबल अभी लाइट चली जाए, ठीक है, और मेरा चेहरा थोड़ा डार्क हो जाए और आप लोग कहेंगे कि आपका चेहरा दिख नहीं रहा, तो इट में भी पॉसिबल है ना। तो मैं क्या कहूँगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए, आप है जो क्या करें, धैर्य रखें, ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमें है जो क्या करना होगा, अपने सिलेबस को कवर करना होगा, या जो भी हम टॉपिक करने वाले हैं उसको कवर करना होगा। तो सिंपली ऐसे हम समझ सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, इंडिविजुअल और ग्रुप्स कि भी एक से ज़्यादा जब इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कोऑपरेशन। उनके जो बिहेवियर को क्या कहेंगे, कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन एक क्या है, सोशल बिहेवियर है जो शो किया जाता है, ठीक है। सो आई होप आपको कोऑपरेशन समझ में आ गया होगा। कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कोऑपरेशन के लिए, हो सकता है पर्सनल बेनिफिट्स हों जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हों गोल्स को अचीव करने में, या फिर डिज़ायर हो कुछ शेयर करने की, जैसे कि हम क्या करते हैं, कुछ डोनेट कर देते हैं, समझ रहे हैं। किसी मान लीजिए एक संस्थान है जहाँ पर थोड़े पैसे की तंगी है, लेकिन उनको क्या करना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, पैसा डोनेट कर सकते हैं। इट में भी गिव एंड शेयर, हो सकता है हम एजुकेशन ही प्रोवाइड करवा दें उनको, अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करवा दें। तो कॉमन पर्पस होंगे, डिसीजंस होंगे, सिचुएशन भी कई बार ऐसी हो जाती है कि कोऑपरेशन ज़रूरी है। आगे हम पॉलिटिकल जो पार्टी का एग्जांपल समझेंगे सिचुएशन नेसेसिटी में, या हम जो बड़े गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि बड़े गोल्स में क्या आ जाएगा, कोविड-19। अब देखिए सरकार ने क्या कहा यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी और पब्लिक,
गवर्नमेंट ने पब्लिक को कहा कि आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, किसको अचीव करने के लिए, आइसोलेशन को। हम कह सकते हैं कि इसको बढ़ावा ना मिले, जो भी कोविड-19 जो वायरस जो फैला हुआ था देश में, तो गवर्नमेंट ने अपील की कि आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए और क्या करें, हम इस जो प्रॉब्लम है इसका क्या निकाल लेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अगर आप कोऑपरेट करेंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। तो ये क्या था, तो ये क्या था, कोऑपरेशन। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम समझते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेशन, कितने तरह के कोऑपरेशन होते हैं। डायरेक्ट कोऑपरेशंस, जो कि आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएगा। इनडायरेक्ट कोऑपरेशंस, जहाँ पर गोल्स तो सेम होंगे, ठीक है, लेकिन सभी की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, सबकी अलग अलग ड्यूटीज़ होंगी। प्राइमरी कोऑपरेशंस आप अपने इंटरेस्ट से करेंगे। सेकेंडरी कोऑपरेशन में आप कुछ आपका निहित मोटिव हो सकता है, आप सेल्फिश हो सकते हैं। और टर्शरी कोऑपरेशंस पॉलिटिकल पार्टी का एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट कोऑपरेशन की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट कोऑपरेशन इम्प्लाइज डायरेक्ट रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, जहाँ पर हमारी डायरेक्ट रिलेशनशिप हो किसी के साथ। हम क्या करें, हम कह सकते हैं एक दूसरे की अचीवमेंट्स में, गोल्स में, कॉमन गोल्स में अचीव करने में हम क्या करें, हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट करें, तो उसको डायरेक्ट कोऑपरेशन कहा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम खेल रहे हैं या एक साथ काम कर रहे हैं या वर्शिप या फिर हम ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह के जो टास्क्स को जो हम कहेंगे डायरेक्ट कोऑपरेशंस। जैसे कि एग्जांपल के रूप में आप ये समझ सकते हैं कि हम किसी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, या हम यहाँ पर हमने क्या किया, कहीं पर है जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया। जो दो बिज़नेस, मान लीजिए आपका और आपके फ्रेंड है जो क्या करेंगे, बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। आपने कहा यार तू भी थोड़ा कोऑपरेट करना। कोऑपरेट करना का मतलब क्या होगा, वहाँ पर वो भी थोड़ा पैसा जो आप पर लगाएगा, आप भी थोड़ा पैसा मिक्स करेंगे और फिर आप क्या करेंगे, बिजनेसेस को अपने को शुरू करेंगे। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग भी हो सकता है, टास्क ओरिएंटेड कोऑपरेशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कोऑपरेशन की। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या होगा, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में क्या होगा, हमारे मोटिव्स तो सेम होंगे लेकिन हमारी है जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग होगी। ठीक है, हमारी ड्यूटीज़ अलग होगी, हम ये कह सकते हैं। इनडायरेक्ट कोऑपरेशन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ डायरेक्ट कोऑपरेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में पीपल डू डिफरेंट टास्क टुवर्ड डिसिमिलर, एंड हम ये कह सकते हैं इंडिविजुअली वर्क करेंगे अटेनमेंट ऑफ कॉमन गोल्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, ऐसे तो थियरी है ना, थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देगी, है ना। आपके जो कॉलेज, स्कूल, आप कहीं भी जहाँ पर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कॉलेज के जो प्रिंसिपल का अपना काम होता है मैनेजमेंट करने का, जो असिस्टेंट होते हैं, जो पीए होते हैं, उनका अपना काम होता है, लेक्चरार्स और टीचर्स होते हैं, उनका अपना काम होता है, क्लरिकल वर्क अलग होता है और पियोन का वर्क है जो अलग होता है। सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती है, उनके बदले उनको पे किया जाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। हमारा जो अल्टीमेट गोल क्या है, कॉलेज की परफॉर्मेंस को एनहांस करना, उसकी इमेज को बरकरार रखना। तो हम कह सकते हैं कॉमन गोल्स को अचीव करने में सभी अलग अलग काम कर रहे हैं। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन। सभी की स्पेशलाइजेशन अलग अलग है, सभी को एक पर्टिकुलर जो काम, जिस काम पर उनको लगाया जाता है उसी काम को वो करते हैं। इनडायरेक्ट कोऑपरेशंस, जहाँ पर आपका जो अल्टीमेट गोल कॉलेज की परफॉर्मेंस है, लेकिन जो आप काम करें उसको आप ये नहीं कह सकते इससे कॉलेज की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, आपका अल्टीमेट गोल वही होगा। ठीक है, सो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन के बाद आता है हमारे पास प्राइमरी कोऑपरेशन। सब प्राइमरी कोऑपरेशन प्राइमरी ग्रुप से आती है, समझ रहे हैं कैसे, कि हम जो प्राइमरी कोऑपरेशन शो करेंगे वो प्राइमरी ग्रुप्स को ही शो करेंगे। जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो पर्सनल हमारे जो कलीग्स हैं, ठीक है, उनके साथ ही हम जो प्राइमरी कोऑपरेशन करेंगे बिना किसी सेल्फिश मोटिव के। यहाँ पर हमारा क्या होता है, सिर्फ इंटरेस्ट होता है। हम यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं हमारे इंटरेस्ट से। ठीक है, सेल्फिश इंटरेस्ट, विदाउट सेल्फिश इंटरेस्ट, समझ रहे हैं। हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि हमें कुछ मिलने वाला है ना रिवॉर्ड में। लेकिन सेकेंडरी कोऑपरेशन में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कोऑपरेशन इज जनरली फाउंड इन सेकेंडरी ग्रुप्स। अब प्राइमरी ग्रुप्स कौन से थे, हमारे फैमिली, पीयर ग्रुप्स,
हमारे जो क्लोज़ फ्रेंड्स या फिर हमारे जो क्लोज़ जो वर्कर्स हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, कलीग्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप में आता है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, चर्च, ट्रेड यूनियन, जिस ग्रुप से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से आपने जो आप जुड़ गए हैं, या फिर हो सकता है आप किसी एनजीओ से जुड़ गए हैं जहाँ पर अपना जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मान लीजिए लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं वहाँ के बच्चों को, या फिर आप जो फिनेंशियली उनकी कोई मदद कर रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ पर क्या है, कोई मोटिव है, सेल्फिश इंटरेस्ट है, यहाँ पर कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होगा। इट में भी पॉसिबल आपको कोई सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, आपके सीवी में ऐड हो जाए, या फिर आपको जॉब में जो प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिल जाए उनकी वजह से। तो सेकेंडरी कॉपरेशंस में आपका सेल्फ इंटरेस्ट, आप जो थोड़े सेल्फिश होते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब मॉडर्न सोसाइटी में तो ऐसा सभी हर जगह देखा जा सकता है, आप इकोनॉमिक, रिलीजियस, पॉलिटिकल ग्रुप, ये सभी जगह पाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास टर्शरी कॉपरेशन। टर्शरी कॉपरेशन क्या होगा, हमारी सर्कमस्टेंसेस ही कुछ ऐसी होंगी, हम ये कहेंगे कि भी नेसेसिटी, हमें वहाँ पर ज़रूरत होगी, समझ रहे हैं। हम कोऑपरेट करेंगे, हमारे गोल्स हैं जो कुछ अलग ही होंगे। मान लीजिए दो पार्टीज़ हैं, अभी हाल ही में क्या बनाई गई थी, एक पार्टीज़ बनाई गई थी, शायद इंडिया नाम की पार्टी बनाई गई थी, जिसमें सभी जो बीजेपी का जो पार्टी को छोड़कर बाकी सभी, शायद आई थिंक मैंने न्यूज़ में देखी था, तो वहाँ पर जो बीजेपी को छोड़कर बाकी सारी पार्टीज़ वहाँ पर क्या हो गई, गठबंधन उन्होंने कर लिया और एक यूनिक पार्टी बना ली, एक सिंगल पार्टी बना ली। अब वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर, शायद बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो वहाँ पर क्या किया जा रहा है, सर्कमस्टांसेस ही कुछ ऐसी हैं कि वो क्या करेंगे, कोऑपरेट करेंगे किसी को हराने के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं। सो कोऑपरेटिव जो टर्शरी कोऑपरेशन है वो वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से किया है, सभी के जो पार्टी के जो अलग अलग जो लीडर्स हैं उन्होंने अपनी इच्छा से ऐसा किया है, ठीक है। वो चाहते हैं, कुछ ना कुछ तो चाहेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं करेगा कोई, है ना। सो सिमिलरली टर्शरी कोऑपरेशन है जो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो पार्टी को वो क्या करना चाहते हैं, किसी एक पार्टी को हराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया है, गठबंधन किया है, कोऑपरेटिव बिहेवियर शो किया है, हम ये कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर टाइप्स बिल्कुल इजी है यार, आज का जो वीडियो है ना काफ़ी इजी है और हम इसको जल्दी ही कवर करने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कंपटीशन। मैं अब ना कंपटीशन के थोड़ा ना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, क्योंकि जब आप ये थियरी अपने आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सब कुछ समझ आ जाएगा। कंपटीशन जनरली हम क्या कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ गया है। क्या है कंपटीशन, क्या बढ़ गया, इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिवॉर्ड्स थे, जो गोल्स थे, जो अचीव करने थे, वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ गए, लेकिन वो जो उनमें क्या हो गया है, उनमें जो कमी आ गई है। एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए 100 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 50 पार्टिसिपेंट्स। अब आप यहाँ पर ये बताएं, जो ये अपॉर्चुनिटी है 100 वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, ये 50 पार्टिसिपेंट्स अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कोई कंपटीशन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 पार्टिसिपेंट्स, 100 वैकेंसीज, जो सोर्सेज हैं वो भरपूर मात्रा में है, एनफ क्वांटिटी है यहाँ पर, है ना। लेकिन मान लीजिए यहीं यदि 100 पार्टिसिपेंट्स की बजाय 200 पार्टिसिपेंट्स हो जाएं, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो 200 पार्टिसिपेंट्स में से 100 ही लोगों को नौकरी मिलेगी, 100 ही वैकेंसीज हैं, तो बाकी के 100 क्या करेंगे, कंपटीशन फील करेंगे। कंपटीशन को हिंदी में बोला जाता है प्रतियोगिता। आप यूँ समझ सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कितनी योग्यता है, हम ये चेक करते हैं कंपटीशन में, है ना। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 100 वैकेंसी है, 200 पार्टिसिपेंट्स हैं, और अब इनको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को डिफीट करना पड़ेगा, पीछे छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो उस जो जिन सोर्सेस की जो कमी है उनको अटेन कर सके, जिन बेनिफिट्स की कमी है, एडवांटेज जिनको नहीं मिलते, उन एडवांटेज को लेने के लिए जब हम कोशिश करते हैं, स्ट्राइव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कंपटीशन कहेंगे। समझ गए। तो कंपटीशन जस्ट इतना ही था, ठीक है। अब आप ये पढ़िएगा लिमिटेड रिसोर्सेज पर हम कैसे फ़ाइट करते हैं, कैसे हम कोशिश करते हैं। अब कई बार कंपटीशन में क्या होता है, हम किसी के विरोध में भी चले जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हमें कॉम्पिटिटर्स का ही नहीं पता होता, या कई बार तो जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसी को ही नहीं पता होता कि मैं एक कॉम्पिटिटर हूँ। समझ रहे हैं। सो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स पर चलते हैं। अब मैंने वो कॉन्सेप्ट समझाया, आप थियरी को अपने आप पढ़िएगा। ओके, तो सो कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं। कंपटीशन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं है और कल है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं वाटर का।
अब वाटर को कौन कौन बचाने का कोशिश करता है? आपके घर में आप कभी ऐसा कहते हैं कभी किसी को, मम्मी पानी ना थोड़ा सा आप कम उड़ेला करिए क्योंकि ये पानी आगे ना इसमें भी कंपटीशन आने वाला है? नहीं कहते, क्योंकि हमें सभी को ये पता है धरती पर 70% एरिया पर क्या है, वाटर है, लेकिन कितना पीने के लायक है हमें ये नहीं पता, है ना। तो हम क्या करते हैं, इस रिसोर्स को क्या समझते हैं, ये तो काफ़ी मात्रा में, हम इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब गवर्नमेंट जॉब के बारे में हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट जॉब रही ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे उसको लेने के लिए। अब देखिए रिसेंटली 5-6 सालों में तो इतना कंपटीशन बढ़ गया है ना कि हर जगह आपको एस्पिरेंट्स ही एस्पिरेंट्स देखने को मिलेंगे। सो कंपटीशन कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, समझ गए। इसीलिए लोग है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि जो सप्लाई में से जितना हिस्सा वो ले सके उतना वो ले। कंपटीशन यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि आपकी सोसाइटी में है या फिर इंडिया में है या फिर अमेरिका में नहीं है, हर जगह है। डेवलप्ड कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर जगह आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। आप चाहे डॉक्टर्स बनना चाहें, स्टूडेंट हैं तो भी आपको कंपटीशन, फार्मर है तो भी, लॉयर है तो भी, इंजीनियर है तो भी, साइंटिस्ट है तो भी। ऐसा नहीं है कि भी साइंटिस्ट कोई कोई बनता है तो वहाँ पर कंपटीशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर जगह जहाँ पर ह्यूमन है वहाँ पर कंपटीशन है। और क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कंपटीशन होना ज़रूरी है? ज़रूरी है, लेकिन मॉडरेट लेवल पर। ऐसा नहीं एक ऑप्टिमल लेवल कंपटीशन का ठीक है, लेकिन उसके बाद तो हमने क्या कर दिया, सोसाइटी को कंपटीशन के चक्कर में जंगल बना दिया है। लेकिन होना क्या चाहिए था, ये सोसाइटी होनी चाहिए थी, समाज होना चाहिए था। यहाँ कोऑपरेशन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए एज कंपैरिजन टू कंपटीशन। लेकिन कंपटीशन क्यों ज़रूरी है ये भी हम समझेंगे। कंपटीशन इज़ नॉर्मली डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल एंड नॉट अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। आमतौर पर ये कंसीडर किया जाता है कि जो कंपटीशन हमने क्या किया, रिसोर्सिस को अटेन करने के लिए होता है। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, अब मैं गवर्नमेंट जॉब पर इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि करंटली सबसे ज़्यादा कंपटीशन गवर्नमेंट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में भी उतना ही है, लेकिन वहाँ पर प्रमोशन के लिए है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करना हमारा मोटिव होता है, ना कि हम किसी इंडिविजुअल को कोई हानि या हार्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा हमारा कोई मोटिव होता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंपटीशन में बी पर्सनल व्हेन टू इंडिविजुअल कंटेक्स्ट फॉर इलेक्शन ऑफ टू एन ऑफिस। ये कहता है कि कंपटीशन ना हालांकि पर्सनल होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने पर्सनली ले लिया इसको, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको डिस्ट्रक्टिवनेस ही देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही अगर हम पर्सनली लेंगे कंपटीशन को। जैसे कि अब एग्ज़ाम्पल ले लें तो हम क्या करेंगे, फैमिलीज़ में कंपटीशन होना शुरू हो जाता है ना, कि तुमने ऐसा किया, मेरा बेटा ऐसा करके दिखाएगा। तो इस तरह के कंपटीशन, अब मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा इसके बारे में, आपको सभी को पता ही है। कंपटीशन इज़ अनकॉन्शियस एक्टिविटी। जाने अनजाने में हम क्या करना शुरू कर देते हैं, कॉम्पीट करना शुरू कर देते हैं। आपको नहीं लगता कभी आपने किसी को कॉम्पीट किया हो, आप लोगों ने कभी जो महसूस किया हो ना, देखिए बच्चे को क्या पता होता है कि कंपटीशन कैसे करते हैं, लेकिन क्या होता है, आप मान लीजिए साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, और आप अपनी साइकिल किसी छोटे बच्चे से आगे निकालने की कोशिश करिए, निकालिएगा मत, कोशिश करिए, तो बच्चे को ये फील होगा शायद ये मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो और तेज़ चलाएगा। तो वो भी क्या है, उसके अंदर ना वो विन वाली फीलिंग आती है कि शायद मुझे कुछ खुशी मिलेगी, मैं इससे आगे या पहले पहुंच जाऊंगा, जीत जाऊंगा। तो वो भी एक कंपटीशन है, अनकॉन्शियस एक्टिविटी है, ठीक है। कई बार तो खुद कॉम्पिटिटर को ही नहीं पता होता कि वो किसी के साथ कंपटीशन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास जो कंपटीशन में भी हेल्दी और अनहेल्दी। अगर ऑप्टिमल लेवल पर है तो हेल्दी है, अदरवाइज अनहेल्दी होगा। कंपटीशन सोशल फिनोमिना, ये आपको सोसाइटी में हर जगह देखने को मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ कंपटीशन। अब बात आती है कंपटीशन ज़रूरी है, लेकिन किस लिए ज़रूरी है, क्या क्या रीज़न है। अब जब आप कॉम्पिटिट करते हैं ना, किसी को कॉम्पीट करते हैं, तो आप उससे क्या करेंगे, जितना किसी और ने अचीव किया उससे आप बेहतर अचीव करने की कोशिश करेंगे, सीधी सी बात है। तो उस चक्कर में आप इनोवेशन भी कर सकते हैं, है ना, आपकी प्रोग्रेस को डिनोट करेगा, सीधी सी बात। कंपटीशन में तो ऐसा कुछ होता है कि मान लीजिए जैसे कि हम मान लीजिए दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, एथलीट हैं, आई थिंक मिल्खा सिंह थे ना, इंडियन जो एथलीट थे वो मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने कुछ सेकंड में 100 मीटर का रिकॉर्ड बनाया।
तो रिकॉर्ड बनाने के बाद मान लीजिए अब कोई कंपटीशन में उतरता है वहाँ पर, तो क्या करेगा, उस जो रिकॉर्ड मिल्खा सिंह ने बनाया उससे भी कम समय में 100 मीटर को कवर करने की कोशिश करेगा। सीधी सी बात है। तो वहाँ पर भी ये पता चलता है कि ह्यूमन की कैपेबिलिटी कितनी है, समझ रहे हैं। कंपटीशन में हमें जो क्या कर रहे हैं, हमारे जो सैटेलाइट्स हैं वो भी कंपटीशन में नई नई इन्वेंशंस हो रही हैं। एफिशिएंसी, जब आप कंपटीशन में होते हैं ना, अगर मान लीजिए आप अकेले काम करने लग जाएं, मान लीजिए आपने एक दिन में एक पेज पढ़ना है सिर्फ बुक का, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप शायद पढ़े और शायद ना भी पढ़े। लेकिन साथ के साथ अगर आपकी सिस्टर, आपका भाई ये कहे कि चल इतने तू एक पेज पढ़ और तब तक मैं ना 2 पेज पढ़ के दिखाता हूँ, कंपटीशन करते हैं, चलो, ऐसा कभी आपने किया? मैंने काफ़ी किया है। तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपने फुल पोटेंशियल का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, एफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर देते हैं। चॉइसेस की बात करें तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में नंबर ऑफ़ चॉइसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है। ये जो एग्जांपल कंज्यूमर्स और मार्केटर्स का यहाँ पर डाला गया है, ठीक है। मोटिवेशन एंड अचीवमेंट, जब आप कंपटीशन में होते हैं तो आपके पास एक मोटिव होता है चलते रहने के लिए, मोटिव होता है टू मूव, मोटिव होता है टू बी एक्शन शो करने के लिए कि हाँ चलो अब मुझे क्या करना है, मेरे भाई से जल्दी है जो क्या करना है, स्टडी करना है, रीड करना है वो 2 पेज और याद करना है, सीधी सी बात। तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करेंगे, कॉन्शियसली पढ़ना शुरू कर देंगे। तो मोटिवेशन और अचीवमेंट्स, हम फिर कुछ नया अचीव करने की कोशिश करते हैं। कंपटीशन एक सिंबल है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो समाज, हमारी इकोनॉमी किस तरह जो क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, प्रोग्रेस को बताता है कंपटीशन। ओके, कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी है कंपटीशन की, ऐसी बात नहीं है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। अब यूपीएससी एस्पिरेंट्स, एसएससी, सीजीएल, ये सभी क्या हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो जीतता है उसी को ही सब कुछ खुशी खुशी मिलती है। हम कुछ पहलू सिक्के के छोड़ देते हैं, दूसरा पहलू जहाँ पर बच्चों को हार मिलती है या फिर फेलियर कहते हैं हम उसको, तो वहाँ पर क्या होता है, बच्चे निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, कई अटैम्प्ट देने के बाद, ठीक है। सो मोनोपोली वहाँ पर बढ़ जाती है। कई बार तो कॉन्फ्लिक्ट्स, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, एंजाइटी और एक्सप्लॉयटेशंस भी होते हैं कॉम्पिटिशन्स में, समझ रहे हैं। एक्टर्स, एक्ट्रेस में आपको पता ही है इन बातों का, तो बॉलीवुड में कितने एक्सप्लॉयटेशंस होते हैं आगे बढ़ने के लिए, वो भी तो एक कॉम्पिटिशन है ना। अब हमने कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ा था, सोशल कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, और अब हम पढ़ेंगे सिंगल कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं। तो वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, सोसाइटी में कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनमें हम कह सकते हैं इम्बैलेंस की वजह से, किसी के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, किसी के पास कम है, किसी के पास अथॉरिटी ज़्यादा है, किसी के पास कम है, उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष बढ़ता है। तो एक्चुअल में संघर्ष होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, ये सभी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी ईजी है, जल्दी ही वीडियो को कवर कर देंगे। मैं सिर्फ आपको थ्योरी आज के दिन बताऊंगा। ओके, सो अकॉर्डिंग टू एरिक्सन ने क्या कहा कि साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्लिक्ट ज़रूरी है। हम सीधी सी बात ये कहेंगे, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक टर्निंग पॉइंट लेके आता है। हम ये समझ लीजिए, आपको कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा आइडेंटिटी कन्फ्यूज़न या रोल कन्फ्यूज़न के दौरान कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करने आया हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए +2 के बाद, या ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे क्या करना चाहिए। तो हम वहाँ पर किस के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं, रोल कन्फ्यूज़न में, हमारा रोल क्या है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे हमारा खुद के साथ, इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है हमारे लिए क्या बन जाता है, टर्निंग पॉइंट बन जाता है, अगर हमें एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन मिल जाती है तो। ओके, तो आमतौर पर जो कॉन्फ्लिक्ट को समझा जाता है, अगर हम ब्रॉडली कंसेप्ट पर इसको बात करें, तो एक डिसएग्रीमेंट, अपोजिशन, अब ये खुद के साथ भी हो सकता है, जो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट का जो मैंने एग्जांपल लिया इंट्रापर्सनल का, फ्रिक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिसएग्रीमेंट होना, किस बेस पर, इंटरेस्ट बेस पर, वैल्यूज़, गोल्स, ओपिनियंस, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वर्बल डिस्प्यूट में, वायलेंस में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिजिकल कॉन्फ्रंटेशंस में आप इसको आसानी से देख सकते हैं कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। आज के टाइम की अगर मैं बात करूँ, जो बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल है, कनाडा और इंडिया डिस्प्यूट जो हो रहा है, आपने जो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर भी है, या हम यूक्रेन और रशिया का एग्जांपल लें, कितने मीन्स मेरे हिसाब से 1-1.5 साल से वो चल रहा है ना, तो वहाँ भी वो कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट उसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ पर ओपिनियन अलग है, यूक्रेन के ओपिनियन अलग है, उनके गोल्स अलग है, रशिया के अलग हैं। इसी तरह जो कनाडा और इंडिया में अभी रिसेंटली कुछ चला हुआ है, मैंने न्यूज़ देखी थी, लेकिन मैं इतनी न्यूज़ देखता नहीं, ठीक है। सो कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के रीज़न क्या है, वहाँ पर भी मैंने समझाए थे ना, ये सेम है बिल्कुल।
बस थोड़ा आपको डिफरेंस है, आप ये खुद पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, इट मे बी पॉसिबल आप किन और वैल्यूज़ पर चलना पसंद करते हैं, आपके बिलीव्स अलग हैं, और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है उनकी वैल्यूज़, उनके बिलीव्स काफ़ी अलग हो सकते हैं। ओके, मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, आप क्या करें, इन्फॉर्मेशन को ही गलत इंटरप्रेट कर लें आप, जो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर इम्बैलेंस। इट में भी पॉसिबल कुछ जो ग्रुप्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर है, कुछ ग्रुप्स के पास पावर नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं दुबई में क्या होता है, जो मेल्स के लिए जो कानून है वहाँ के वो काफ़ी सही हैं लो, लेकिन फीमेल्स के लिए इतने बेहतर नहीं है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि जो दुबई के राजा होते हैं, क्या प्रिंस जो भी होते हैं, तो उनकी वाइफ भी वहाँ से है, जो उनसे बचकर वहाँ से जाना चाहती थी, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। तो वहाँ पावर इम्बैलेंस, उनको भी तो कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो पावर इम्बैलेंस, या फिर हम कहें कि हायर ग्रुप और लोअर ग्रुप में इस तरह के जो पावर से रिलेटेड है जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सनैलिटी, टेम्परामेंट या इंटरपर्सनल ट्रेड से हो। ठीक है, इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज़, आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको बराबरी का अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इनसे भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अब मैंने रिसेंटली एग्जांपल दिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम सभी सेम नहीं है, सभी अलग अलग है, सबके एट्रीब्यूट्स, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी सब कुछ अलग है। तो इन डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्वाभाविक है। कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चर में डिफरेंस होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ओके, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड कर लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट है जो क्या है, कॉन्शियसली, जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पर हम कॉन्शियस हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अब मेरा रोल क्या है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस हम सभी आप अपने आप से पूछते हैं, है ना। तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, जानबूझकर हम ये कोशिश करते हैं कि हम जो उन फीलिंग्स को फेस कर पाएँ। सीधी सी बात है, हम उनका जो सामना कर पाएँ, या हम उनका विरोध कर पाएँ, या हम उनका सामना करके कुछ नया अचीव कर पाएँ, सीधी सी बात। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास, कॉन्फ्लिक्ट इज़ ए पर्सनल एक्टिविटी। ये पर्सनल एक्टिविटी है, हम क्या करते हैं, हमारे जो अपोनेंट पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, उसको क्या करेंगे, हराने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को पता होता है कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट में है, बोथ पार्टीज। कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, आज है शायद आपको कल ना हो सकता है परसों हो। कॉन्फ्लिक्ट यूनिवर्सल है, जहाँ पर भी ह्यूमन है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। इमोशनल बेस्ड है कॉन्फ्लिक्ट। ओके, ये इमोशंस पर ज़्यादा काम करता है। सो काफ़ी इजी, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। आज की वीडियो आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल इजी, अगर आप एक बार PDF रीड करेंगे तो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिल जाएगा, कंपटीशन पर या फिर कोऑपरेशन पर। कॉन्फ्लिक्ट पर मुझे लगता नहीं है, शायद आ भी जाए, ये ज़रूरी नहीं है। तो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में हम करते हैं इंटरपर्सनल, जो हमारी फैमिलीज़ में हो, रिलेशनशिप में हमारी जो क्या हो, पीयर ग्रुप में हो, फ्रेंडशिप में हो। ठीक है, तो वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगा। इंट्रापर्सनल जो मैंने बताया, खुद के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, डाउट, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, ठीक है, या फिर हम एंजाइटी फील कर रहे हैं, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं हमारे पास। ठीक है, रेस के बेस पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, रशिया एंड यूक्रेन। अब यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, या पढ़ लीजिए, काफ़ी इजी है, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आज की वीडियो काफ़ी टेक इट ईजी वाली थी, है ना, हमें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो ये हमारी वीडियो थी, काफ़ी इजी थी। कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़ भी दिए हैं क्योंकि वो काफ़ी इजी है। आज के टॉपिक्स है ना काफ़ी इजी, और हमारे जो डेली रूटीन, जो डेली लाइफ से है, जो मिलते जुलते हैं। तो एक बार आप PDF पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो मैं बताना चाहता था कि ये लेसन 16 कंप्लीट हो गया है, हमारी MPC 004 कंप्लीट हो गई। अब हम शुरू करेंगे MPC 05। तो अगर आप MPC 05 की वीडियोस देखना चाहते हैं विद नोट्स, तो आप कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप नोट्स एक्सेस करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और email ID से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स के लिए 9 रुपीज़ पर PDF पे करना होगा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बुक MPC 005 रिसर्च मैथडोलॉजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।